छानबीन हो, नैब के तहत उनके केसेस खुलें। 2 से ज्यादा इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। तहजीब के दायरे में बात करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर बात कर लिया करें। कहा कि इनकी तफ्तीश करो, इनकी छानबीन करो, इन्होंने कैसे डाटा लीक किया। इसके अलावा दीगर जज साहिबान, बड़े बड़े नाम, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहला मुतालबा आपसे वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, उसकी आवाज़ बनिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये काम कोई और नहीं कर सकता। मैं, आप, हम कर रहे हैं, ये हमें करना है और शिद्दत से करना है। अलग न्यूज़ ALAG, आप मेरी दरख्वास्त पे सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। इस सपोर्ट को जारी रखिए। उसके बाद जुमा मुबारक। बंदयाल साहब ने अपने अदालत में आखिरी दिन पर जो फैसला कर दिया है, उसके बाद अब सब एक दूसरे को कह रहे हैं जुमा मुबारक। यानी नून लीग के लोग भी वो ये तो कह रहे हैं कि ये बंदयाल साहब ने जाते जाते जो किया है, इस पर बंदयाल साहब के अपने भी असासों की छानबीन हो, नैब के तहत उनके केसेस खुलें, वगैरह वगैरह। मगर नून लीग वाले भी कह रहे हैं ठीक है, जुमा मुबारक, हमने तो बहुत भुगत लिया। हमने इमरान खान की हुकूमत के दिनों में भुगत लिया, बहुत भुगत लिया, उससे पहले भुगत लिया। जनरल बाजवा ने जो हमारे साथ किया था तो उसके नतीजे में हम भुगत चुके, अब बाकी भुगतेंगे। तो नून लीग वाले भी कह रहे हैं जुमा मुबारक। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को भी जुमा मुबारक। जीत इमरान खान की हुई है। इमरान खान ने अभी कहा था कि नैब कवानीन, नैब तरामीम के तहत नहीं चाहिए रिलीफ। जेल में बैठे हुए इमरान खान ने इंतहाई दिलेरी से ये फैसला किया था और ये अदालत को बता दिया था। उस इमरान खान ने ये जीत हासिल कर ली है। ये इमरान खान की जेल से जीत है, इन सबको शिकस्त है। मगर नून लीग वाले कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब आपको भी मजा आएगा, क्योंकि हमारी तरामीम में कुछ अच्छी चीजें भी थीं। ये तो अदालत ने भी कहा था कि पहले नैब के पास 90 दिन के लिए बंदा गया, रिमांड 90 दिन का। हमने तो जो तरामीम की थी उसमें रिमांड 30 दिन का कर दिया था। अब जब नैब आपको गिरफ्तार करेगा खान साहब, तो आपका रिमांड होगा 90 रोज का। बुशरा बीबी को जब नैब गिरफ्तार करेगा नून लीग वालों के दावे के मुताबिक, तो बुशरा बीबी का रिमांड होगा 90 रोज का। तो अब आप लोगों को पता चलेगा, फिर उसके बाद मजीद रिमांड भी हासिल करेंगे, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके साथ जो लंदन में हुई है, अफसोसनाक है, लेकिन हो गई है मियां नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ साहब अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, उनके साथ वो जो उनके लंदन के 1-2 बॉडी बिल्डर टाइप के, बाउंसर टाइप के लोग होते हैं, वो भी थे और बाकी दीगर कारकुन वगैरह भी थे। तो वहाँ पे फिर नारे लगे चोर चोर के। गुज़श्ता कुछ अरसे में ये नारे रुक गए थे, मगर फिर एक साहब ने आकर चोर के नारे लगाए। एक बंदा मियां नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द होता है हमेशा, ज़रा भारी भरकम सा, वो पहुँच गया, कौन है तू? उसने फिर गाली देके कहा तेरी, और फिर जो आगे अल्फाज का है वो दोहराई भी नहीं जा सकते, तो उसको धक्का देके गिरा दिया। वो जरा बड़ी उम्र का था, गिर गया। गिरने का दोनों तरफ से गालम गलोच हुई। मियां साहब तब तक एक बार देख करके ये क्या कर रहा है, वापस गाड़ी में बैठ भी गए। और वो बंदा जो है जिसको गिराया गया था, वो कोने पे पहुंच गया। ये लोग आ गए जो मियां साहब के साथ थे, मियां साहब की गाड़ी के पास, और फिर उसने निकल के, यानी वो गली के कोने पे पहुंच गया, वहां से झांकता, फिर चोर का नारा लगाता, फिर माँ बहन की गालियां दोनों साइड से दी जाती, और ये मियां साहब के साथ किया गया और बड़े बुरे अंदाज में हुआ। 2 से ज़ायद इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं और बहुत ही तकलीफ देह मनाज़िर है। मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैंने आपसे कहा ना, ये जो काम करते हैं ना, कैमरा निकाला और कैमरा निकाल के शुरू हो गए चोर चोर चोर, ये ना करें। आपको किसी को कुछ कहना है, आपके पास सबूत है, तनकीद करनी है, बात करनी है, आपके पास आपका तहजीब के दायरे में बात करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर बात कर लिया करें। दूसरा, अब इन तरामीम के नतीजे में होगा क्या? हमारे सीनियर कामरान खान साहब जो हैं, वो ये कहते हैं कि आप भूल जाएं इलेक्शन अब आप, क्योंकि अब ये भी सवाल उठ रहा है कि मियां साहब 21 तारीख को आएंगे या नहीं आएंगे, जो आ रहे थे। लेकिन कामरान खान साहब कहते हैं कि होते रहेंगे इलेक्शन, भूल जाएं इलेक्शन। पहले नून लीग, पीपल्स पार्टी, लीडरशिप, नवाज शरीफ अपनी सजाएं, शहबाज शरीफ बमाए अहल खाना, करोड़ों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, आसिफ अली जरदारी 8 बमाए करोड़ों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग, अनगिनत जाली बैंक अकाउंट्स, नैब रेफरेंसेस भुगताएंगे, फिर होंगे इलेक्शन। अब इलेक्शन भूल जाएं, फिलहाल इलेक्शन नहीं होने जा रहे। कामरान खान साहब ने इसके बाद ये बताया। हर कोई इलेक्शन मांग रहा है, सिवाय नून लीग के हर कोई इलेक्शन मांग रहा है, लेकिन कामरान खान साहब कहते हैं कि अब इलेक्शन नहीं होने जा रहे। ये खान साहब का दावा है।
मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात में इस वक्त फैसला साज घिरे हुए हैं, उन हालात में जो मईशत का हाल है, जो डॉलर का हाल है, जो दीगर चीज़ों का हाल है, उन हालात में सूरत हाल ये है कि इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। ऐसे जान छूटने वाली नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि हुआ क्या है, अदालत के इस फैसले के साथ क्या हुआ है। शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शहबाज साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनके करीबी साथी अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, ये लोग, राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म जो असेंबली गई है, इसके स्पीकर, शौकत तरीन साहब खुद, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, सेनेटर अब्दुल कादिर साहब, फरजाना राजा साहिबा, इनके साथ सेनेटर हैं रुबीना खालिद साहिबा, इनके साथ सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, सलीम मांडवी वाला साहब सेनेट में डेप्यूटी चेयरमैन रहे हैं, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर रहमत अली असफंद यार खान काकड़ साहब, इसके बाद फॉर्मर पंजाब असेंबली स्पीकर हैं सिब्तैन खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है इनका, ये नवाब असलम रईसानी, लश्करी रईसानी और दीगर नाम है। ये तमाम लोग जो हैं वो नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल थे। अब ये तमाम लोग जो हैं ये आ गए हैं मुसीबत में, इनके केसेस भी खुलेंगे, दीगर के केसेस भी खुलेंगे। नहीं खुलेंगे केसेस किसके? पिछले कुछ अरसे में क्या हुआ है, जनरल बाजवा के असासों पे बड़ी बात हुई, 12 अरब रुपए के जनरल बाजवा के असासे। उसके बाद इसाक डार साहब आए, उन्होंने टैक्स ऑफिशियल्स पे कहा कि इनकी तफ्तीश करो, इनकी छानबीन करो, इन्होंने कैसे डाटा लीक किया, तो उनकी मुसीबत आ गई। शाहिद असलम सहाफ़ी, उनकी मुसीबत आ गई, दीगर लोगों की मुसीबत आ गई। लेकिन जनरल बाजवा के समधी, जनरल बाजवा के बेटे, जनरल बाजवा की बहू, इन लोगों के असासे बहुत थोड़े अरसे में 12 अरब से ज़्यादा के कैसे हो गए? कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अशफाक परवेज़ कैनी साहब के हवाले से बहुत सी खबरें आई, कोई छानबीन की खबर आई है हमारे सामने? कुछ नहीं हुआ। आसिम सलीम बाजवा साहब, पापा जॉन्स की स्टोरी, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से जज साहिबान में एक जज साहब का पनामा केसेस में नाम आया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। काजी फाइज ईसा साहब, हमारे नए चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं, अभी नामजद चीफ जस्टिस हैं, काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से ये FBI ने कहा था कि नहीं जी, कोई हमें इनकी मनी ट्रेल जो है उसमें इत्मीनान बख्श चीज़ नहीं मिली। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब, मामला दब गया, ख़त्म हो गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, इसके अलावा दीगर जज साहिबान, बड़े बड़े नाम, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमसे आलमी इदारों ने कहा कि अपनी ब्यूरोक्रेसी के नामों के, अपने लोगों के असासों की आप हमें डिटेल्स देंगे। हमने कहा सबकी दे देंगे। और ये सियासतदान खुद इतने डरपोक होते हैं, ये कहते हैं सबकी दे देंगे, जजेस की नहीं देंगे, जर्नलों की नहीं देंगे। तो जब आप खुद इनका एहतिसाब नहीं करेंगे और आप कहलाएंगे खुद को अवामी नुमाइंदे, आप कहेंगे हाकमियत अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार अवाम के नुमाइंदों के पास, यानी कि अवाम के पास, तो फिर कहाँ है आपका इख्तियार? जर्नलों का आप एहतिसाब नहीं कर सकते, सियासतदान नहीं कर सकते, जजेस का एहतिसाब नहीं कर सकते। और हमारे जजेस, बंदयाल साहब, जाते जाते अब आखिरी दिन आप फैसला देकर जा रहे हैं। इससे पहले वाला फैसला आपने दिया तब जब असेंबली घर चली गई, यानी वो जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि अदालत फैसला देगी, कलअदम करार देगी, फिर कानून साजी करेंगे, अदालत फिर कलअदम करार देगी, फिर कानून साजी करेंगे, फिर कलअदम करार देगी, फिर कानून साजी करेंगे। तो बंदयाल साहब ने वेट किया, जब असेंबली चली गई तो बंदयाल साहब ने तब फैसला दे दिया। अब बंदयाल साहब ने यह फैसला भी जाते जाते दे दिया। फैसला दिया जाता है सीट पे बैठ के, मजबूत होके, जम के, और फिर उसके बाद नताइज की परवाह नहीं की जाती। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपको वहीं उसी वक्त फैसला देना चाहिए। लटकाया हुआ है मामलात को, और मामलात को लटका के आपसे जब ये कहा जाए कि जी इस फैसले में, फिर आप देखते हैं कि ये अमल दरामद के काबिल है या नहीं है, और हमारी अदालतों की तौहीन हो जाती है। कोई शख्स अदालतों के बारे में कुछ कह दे तो तौहीन हो जाती है। अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना होना यह है तौहीन। जो अमल दरामद नहीं करता वो है तौहीन का मुर्तकिब, उसको दी जाती है सजा। आपने कहा 14 मई को इलेक्शन, तो उठाकर फेंकना चाहिए था आपको उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया। लेकिन बंदयाल साहब कह रहे हैं तहम्मुल से काम लिया। इसी तहम्मुल की वजह से फजलुर रहमान की जमात के, नून लीग के लोग आए और उन्होंने आके अदालत के बिल्कुल सामने खड़े होकर इस्लामाबाद पुलिस की सहूलतकारी में कहा चीफ जस्टिस डैश हाय हाय नारे लगे, आपके बारे में नारे लगे, आपकी सास साहिबा के बारे में नारे लगे, और ये सब कुछ हुआ। आपको दिखानी चाहिए थी जुर्रत, नहीं दिखाई आपने।
आज आपकी लेगेसी पे तमाम लोग बातें कर रहे हैं। वो ख्वाजा आसिफ वहां खड़े होके आपको कहते हैं आप इमरान जज हैं। ये हमारे यहाँ हुआ है। तो अदालत फैसला देती है और अदालत से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है किसी भी मजलूम को। खुदा के बाद अगर किसी से उम्मीद होती है तो वो अदालत से होती है कि ये इंसाफ करेंगे। ये माई बाप है, ये माई बाप जो हैं, ये जब अहदे पर होते हैं तो तनख्वाह लेते हैं 10 लाख रुपए, और पाकिस्तान में वाहिद हैं कि जब ये अहदे से उतर जाते हैं तो इनकी तनख्वाह, इनकी जो पेंशन है वो इनकी तनख्वाह के बराबर होती है। उतनी ही पेंशन जितनी तनख्वाह होती है, किसी के साथ ये मामला नहीं होता। तो जब आप इतना कुछ ले रहे हैं तो दें इन लोगों को, और दें भी बर वक्त। लटका कर बैठ जाएंगे तो फिर वो होगा जो आपके साथ हो रहा है, और आज कम हो रहा है। कल आपका आखिरी दिन है, कल और ज्यादा होगा। तो ये इस तरह से करने के काम नहीं होते। आज आपका अदालत पे आखिरी दिन है, कल आपका ओहदे पर आखिरी दिन होगा। उसमें जो मेल मुलाकातें और अलविदाई चीज़ें हैं वो हो रही होंगी, और यकीन जानिए इससे ज़्यादा हो रहा होगा। तो अगर आप बर वक्त फैसले दें, और कभी रात 12 बजे अदालतें खोलें, कभी ना खोलें, कभी आप ऐसा फैसला दें कि तमाम जज साहिबान आपके घर पर आ गए और वहाँ से आप लोग सुप्रीम कोर्ट आएँ और आकर फैसला दें, और कभी अदालत आपको बुलाए, लोग आ जाएं अदालत और आके कहें कि जनाब ये फैसला दें, आईन आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आप फैसला ना दें, तो फिर बात होगी, आपके किरदार पर बात होगी, आपकी जुर्रत पे बात होगी। आपको इस मुल्क में सबसे तगड़ा इस मुल्क का कानून बनाता है, और आप वो तगड़ापन दिखाते ही नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।